बताया कि इंडिया अगर दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ता है दे कैन फाइट फॉर 40 days, बट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप दे हैव विद द अमेरिकन्स, द लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप दे हैव विद द रशियन मालिक हैं। सो इंडिया के लिए इस वक्त इतने ज़्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं कि वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। ठीक है जी, वो हर मुल्क से ही असला कि शांति बातचीत करके नहीं होती, मार मार के सुअर बना दो, अपने आप शांति मिल जाती है। तो उन्होंने वही करा, चाइनीज को मार मार के सुअर बना। इसीलिए चाइना किसी से डरती है तो ब्रह्मोस से डरती है। ब्रह्मोस को समाधान देने के लिए उनके पास कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ना उनके रडार पकड़ पाता है, ना इनके काउंटर करने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास है। S-400 जो रशिया से खरीदा है, हमारे पास भी है S-400। उसको भारत की जो रक्षा तैयारी चल रही है उसे देखकर अब चीन और पाकिस्तान दोनों में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर टू फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ भारत को लड़ने की नौबत आ गई तो भारत 40 दिनों में ही इन दोनों को सो मच दे आर ने बताया कि इंडिया अगर दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ता है दे कैन फाइट फॉर 40 days, but the level of friendship they have with the Americans, the level of the friendship they have with the Russians तो शायद उस तरह ना आए in case there is a war against China, but if और ममालिक जो हैं वो जंप इन कर सकते हैं, जो इंडिया को असला दे सकते हैं, फ्रांस उसमें है, इजराइल दे सकता है, बहुत और ममालिक हैं। सो इंडिया के लिए इस वक्त इतने ज़्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं कि वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। ठीक है जी, वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। और ये हमें वो जिसे कहते हैं ना वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी ये कितने देर पाकिस्तान इस चैलेंज में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी ज़्यादा कोई इतना इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जितना लेवल ऑफ जिसे कहते हैं ना कटिंग एज डिफेंस डील्स इंडिया को मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिल रही। 3 लाख करोड़ की शॉपिंग हुई है डिफेंस के मामले में। आप समझ लीजिए, बहुत ये दिस इज अ ह्यूज थिंग विच हैज हैपेंड। और कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले हमने आपको यह बताया था कि 40,000 करोड़ का एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान अप्रूव हो गया है। बताया था ना हमने आपको कल परसों। तो यही चीज है, बस अब जो हुआ है ये उसके अलावा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, LCA तेजस जो हमारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है भारत का, तो टोटल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि टोटल जो प्रोजेक्ट है वर्थ 2.23 लाख करोड़ है। 2.23 लाख करोड़, जिसमें से इनिशियल अप्रूवल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। अच्छा दोस्तों, तेजस क्यों? ये जितना भी मिग शेक का पुराना फ्लीट है ना, ये सब हटने वाला है, हट ही गया लगभग। इसकी जगह आ रहे हैं तेजस। तेजस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तेजस इंडिजिनस है, हम लोगों ने बनाया है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है बहुत बड़ा। और दूसरी चीज है कि अगर हमने कोई चीज सीखी है यूक्रेन और रूस की लड़ाई से, या फिर हमने सीखी है इजराइल और हमास की लड़ाई से, वो ये सीखी है कि जो देश खुद अपने हथियार, खुद अपना असला नहीं बनाता है, वो देश मैदान जंग में सफर करता है। युद्ध में वो जिसको कहते हैं ना कि चोट खाता है बहुत बुरी। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत अपने हथियार बनाए और खुद उसको यूज करे। जब भारत खुद के हथियार बना के इस्तेमाल करेगा, दुनिया देखेगी भाई। इसीलिए चाइना किसी से डरती है तो ब्रह्मोस से डरती है। ब्रह्मोस को समाधान देने के लिए उनके पास कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ना उनके रडार पकड़ पाता है, ना इनके काउंटर करने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास है। S-400 जो रशिया से खरीदा है, हमारे पास भी है S-400। उसको कुछ नहीं कर पाता है। तो ये ब्रह्मोस का 290 किलोमीटर वर्जन हमारे पास ऑलरेडी डिप्लॉयड है, हमारे शिप्स में, हमारी एयरक्राफ्ट्स में, हमारी आर्मी के पास सब है। जब गलवान घटना हुई थी तो हमने फॉरवर्ड बेसिस में ब्रह्मोस लेके गए थे। सिमिलरली जब बालाकोट का अटैक हमने किया था, वी एक्सपेक्टेड पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। उस समय भी ब्रह्मोस हमने पाकिस्तान के बॉर्डर में तैनात किए थे। मगर अब क्या हो गया, भारत सरकार ने उसका रिसर्च के लिए परमिशन दे दिया और अब 500 to 600 किलोमीटर तक मारने वाली एक एडिशनल एक्स्ट्रा रेंज न्यू वर्जन ब्रह्मोस ऑलरेडी वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 टेस्ट हमने व्हीलर आइलैंड
इंडिया इज़ कॉन्टीन्यूसली इन कंपटीशन विद चाइना, और उनको पता चल गया है कि ये जो कंपटीशन है ना, ये इंडो पैसिफिक में है, ये कंपटीशन एलएसी के ऊपर है। ठीक है जी। कहा जाता है कि बहुत सारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो 45% जो इंडियन जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो ऑब्सलीट है। ठीक है जी। और ये जो डाटा है ये इंडियन पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है उसमें ये दिया गया था कि 45% इंडियन पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी, आई एम नॉट कोटिंग इट फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है जी। और कहा जाता है कि अगर जो वॉर का जो स्टॉक है, ठीक है जी, वो 40 दिन का पड़ा हुआ है अगर दोनों फ्रंट पे वॉर होती है। इंडिया की जो जैसे पाकिस्तान का कहा जाता है 26 दिन है मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट 100% श्योर, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत पहले एक दफ़ा एक जगह पे मैंने सुना था, एक फौजी जो है वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद 26 दिन लड़ सकता है, इंडिया जो है वो 40 दिन लड़ सकता है अगर इंटेंस फाइटिंग होती है दोनों फ्रंट पे, चाइना पाकिस्तान। सो इट मीन्स कि अगर वो सिर्फ पाकिस्तान से लड़ें तो देन इट्स अ बिग, उनके पास काफ़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि हम इस तरीके से ये करेंगे और भारत से लेंगे, नहीं, इंपोर्ट से क्यों नहीं कर लेते? देखिए, एक तो जब तक आपके पास खुद का इकोसिस्टम नहीं होगा आप लड़ाई नहीं लड़ सकते लॉन्ग टर्म। हफ्ता 10 दिन 15 दिन लड़ लो, बाद में दिक्कत होगी आपको। तो आपको खुद का एक तो अपना इकोसिस्टम चाहिए। भारत अपना आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना इकोसिस्टम बना रहा है, ये हुई पहली बात। दूसरी चीज, उससे क्या होगा कि जब आप इतना मोटा पैसा, है ना, 20-25 अरब जितना भी बनता है ये, जब आप भारत के अंदर खर्च करेंगे, भारत के अंदर, व्हेन यू स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी, तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रचंड है या तेजस है वो सिर्फ एचएएल बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नो, नॉट एट ऑल। वो तो फाइनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इनके ओईएम्स हैं, इनकी पूरी सप्लाई चेन है, इसके हजारों लाखों पुर्जे हर हर जगह। हो सकता है कि कोई नोएडा में एक फैक्ट्री हो जो प्रचंड का कोई एक पार्ट बना रही हो, जो बेच रही हो एचएएल को। हो सकता है कानपुर में दूसरी फैक्ट्री हो सकता है चेन्नई में तीसरी फैक्ट्री हो, बेंगलोर में चौथी हो सकता है केरल में 5वीं फैक्ट्री हो। इस तरीके से हजारों फैक्ट्री हिंदुस्तान में होंगी जो तेजस के पुर्जे या फिर प्रचंड के पुर्जे, और सबको बिजनेस मिलेगा, खुशहाली बढ़ेगी, एक इकोसिस्टम तैयार होगा कि नाउ इंडिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हु हैज देयर ओन हेलीकॉप्टर गनशिप एंड ओन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिजिनस है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध ने यह तो साबित कर दिया कि आप किसी दूसरे के बल पर युद्ध नहीं लड़ सकते। रूस आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं था, लेकिन रक्षा के मामलों में दुनिया का नंबर 1 यानी अमेरिका के बराबर माना जाता था। उसके लिए यूक्रेन से निपटना मामूली बात मानी जा रही थी, लेकिन रूस भी फंस गया है। भारत की हालत तो और ख़राब हो जाती, क्योंकि अगर इस स्थिति में टू फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करें, और अगर हम रूस पर ही आश्रित रहते कि वही हमें हथियार देगा, तो हमें तो, चूंकि रूस खुद ही फंसा हुआ है, तो भारत को क्या वो मदद कर सकता है? वह बहुत सारी चीज़ों तो अब दूसरे से, जैसे ईरान से ड्रोन ले रहा है। और यही नहीं, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें रूस के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, तो हो सकता है कि रूस चीन के इशारे पर सामान तो दे, लेकिन देर से दे। दूसरा, अगर आप दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं तो वे अपना 2 नंबर की चीज़ देते हैं। पहले नंबर की चीज़ जो सबसे अत्याधुनिक है वे अपने पास रखते हैं। और तीसरा, हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा दूसरे देशों को देना पड़ता है। लेकिन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने इस सारे परिदृश्य को बदल दिया है। अब देश में ही सारे हथियार जो बन सकते हैं, या अगर जो नहीं बन सकते हैं, उसके पार्ट पुर्जे बनाए जा रहे हैं। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हम जो भी पैसा लगा रहे हैं, वह अब हमें अपने देश के ही हथियार निर्माताओं को दिए जा रहे हैं। और भारत सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि पहले केवल सरकारी तंत्र पर ही हथियारों के आपूर्ति के लिए डिफेंस के मामले में हम अवलंबित थे, लेकिन अब हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें ला रहे हैं। इससे भारत जो दुनिया में पहले हथियारों को खरीदता था, हथियारों को लेता था, आयात करता था, अब निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। और आत्मनिर्भर के क्षेत्र में भारत ने जो कदम उठाया है और अपने रक्षा क्षेत्र में जो तैयारी बढ़ाई है, उससे भारत के बारे में अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत 2 फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ निपटने के लिए तैयार है। यही नहीं, भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कि दुनिया में भारत अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, और भारत से ऊपर जर्मनी और जापान है। वे भारत से
आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि विश्व में तीसरे और चौथे नंबर की आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन दोनों के पास सैन्य पावर यानी डिफेंस पावर नहीं है। इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ नहीं होती, इनकी बात को कोई महत्व नहीं देता। लेकिन भारत के पास दोनों है, इसलिए आज जर्मनी और जापान से ज़्यादा भारत की आवाज़ सुनी जा रही है। इसलिए अपने को सबल बनाना दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए ही काफ़ी है। दुश्मन कई बार सोचेगा कि भारत से भिड़ सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।